नमस्कार, वेलकम टू जियोपॉल इंडिया। मैं हूं प्रसेनजीत। नाउ यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 23 सितंबर को ट्रंप ने यूएन में जो स्पीच दी है वो फैक्ट चेकर्स के अनुसार मोस्टली फॉल्स है। आप देखिए कि ट्रंप ने क्लेम किया है उन्होंने 7 वॉर्स रोकी है। इंडिया पाकिस्तान वॉर भी उन्होंने रोकी है, लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर खुद इसे रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि यह पूरा स्पीच क्या था और एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी क्या है। साथ ही ट्रंप ने इंडिया और चाइना को रशियन ऑयल के लिए ब्लेम किया है, हालांकि यूरोप खुद भी यही काम कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रंप ने एग्जैक्टली क्या कहा है। ट्रंप ने यूएन पोडियम पर कहा, इन अ पीरियड ऑफ जस्ट 7 months, I have ended 7 unendable wars. Likewise, in a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. Some were going for 31 years, 2 of them, 31, think of it, 31 years. One was 36 years, one was 28 years. I ended 7 wars. हालांकि CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स सभी ने इसे गलत बताया है। ट्रंप ने लिस्ट दी कैम्बोडिया थाईलैंड, कोसोवो सर्बिया, कांगो रवांडा, पाकिस्तान इंडिया, इजराइल ईरान, इजिप्ट इथियोपिया और अर्मीनिया अजरबैजान। This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. कांगो रुआंडा में वायलेंस अब भी जारी है। डील के बाद भी हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस मारे जा चुके हैं। कैम्बोडिया थाईलैंड में भी सीज फायर वायलेशंस लगातार हो रही है। इजिप्ट इथियोपिया के केस में अभी तक कोई सोल्यूशन टेबल पर नहीं आया। कोसोवा सर्बिया को लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वॉर ब्रूइंग होने का बहुत कम सबूत था। तो ट्रंप का क्लेम कि उन्होंने 7 वॉर्स खत्म किए, ये एग्जैजरेशन है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम और फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इसहाक डार ने खुद ट्रंप के क्लेम को रिजेक्ट किया है। डार ने अल जजीरा इंटरव्यू में कहा, इंडिया नेवर अग्रीड टू एनी थर्ड पार्टी मीडिएशन ऑन बायलैटरल इश्यूज। वी डोंट माइंड थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, but India has categorically been stating it's a bilateral matter. We don't mind, but India has categorically been stating it's a bilateral, so we don't mind bilateral. ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान का खुद का फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि इंडिया ने थर्ड पार्टी मीडिएशन रिजेक्ट किया था। डार ने बताया, जब सीज फायर ऑफर यूएस सेक्रेटरी रूबियो के थ्रू आया तो मैंने 25 जुलाई को बायलैटरल मीटिंग में रूबियो से पूछा, व्हाट हैपेंड टू दोज डायलॉग्स? रूबियो ने जवाब दिया, इंडिया कहता है कि ये बायलैटरल इशू है। When we met 25th of July, bilateral meeting myself with Secretary Rubio in Washington, I asked him what happened to those dialogue. Says India says that it is a bilateral issue. मतलब साफ है, अमेरिका ने ऑफर किया था मीडिएशन का, लेकिन इंडिया ने क्लियरली कहा था ये बायलैटरल मैटर है। तो ट्रंप का क्लेम कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वॉर एंड की, ये बिल्कुल झूठ है। अब ट्रंप ने सीधा आरोप लगाया कि चाइना एंड इंडिया आर द प्राइमरी फंडर्स ऑफ द ऑनगोइंग वॉर बाय कंटिन्यूइंग टू परचेस रशियन ऑयल। China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. यह आरोप अनुचित है क्योंकि इंडिया ने कभी यूक्रेन वॉर सपोर्ट नहीं किया। इंडिया ने तो यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। आप देखिए नंबर्स। इंडिया लगभग 1.8 मिलियन बैरल्स रशियन ऑयल इंपोर्ट करता है पर डे, जबकि चाइना लगभग 2.1 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट करता है। लेकिन यह कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यह जरूरी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने खुद डिफेंड किया इंडिया को। उन्होंने कहा, इंडिया इज ऑन आवर साइड। क्लियर सिग्नल है कि ट्रंप की एलिगेशंस ग्राउंडलेस है। इंडिया ने हमेशा कंसिस्टेंट पोजीशन मेंटेन किया है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी और पीसफुल रेजोल्यूशन पर। इसी स्पीच में ट्रंप ने यूरोप को भी अटैक किया। यहां पे क्लियर हिपोक्रेसी दिखती है। ट्रंप ने कहा, इनएक्सक्यूजेबली, इवन नेटो कंट्रीज हैव नॉट कट ऑफ मच रशियन एनर्जी। थिंक ऑफ इट, दे आर फंडिंग द वॉर अगेंस्ट देमसेल्व्स। डेटा चेक करते हैं। हंगरी अपनी 80% ऑयल रूस से इंपोर्ट करता है। स्लोवाकिया लगभग 90%। ऑस्ट्रिया स्टिल रिसीव्स रशियन गैस।
EU still imports Russian LNG worth $20 billion annually. US भी रशियन यूरेनियम और फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करता है। तो अगर यूरोप और US भी रशियन प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, तो प्राइमरी फंडर्स का टैग सिर्फ इंडिया चाइना को क्यों? यह क्लियर पॉलिटिकल टारगेटिंग है। ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया कंप्लीटली अमेरिका के साथ अलाइन हो जाए, लेकिन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोर प्रिंसिपल है। यूएन असेंबली में रिएक्शन भी इंटरेस्टिंग था। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के दौरान कंप्लीट साइलेंस, फॉल्स क्लेम्स पर कोई अपलॉज नहीं और पोलाइट अपलॉज सिर्फ स्पीच के एंड में। यह शो करता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ट्रंप के क्लेम्स को सीरियसली नहीं लेती। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रंप क्यों ये फॉल्स क्लेम्स कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, एवरीवन सेज कि आई शुड गेट द नोबेल पीस प्राइज फॉर ईच वन ऑफ दीज अचीवमेंट्स, यानी उन्हें 7 नोबेल प्राइज चाहिए। अब देखिए, ट्रंप ऑब्सेस्ड है नोबेल प्राइज के साथ। वे किसी भी तरीके से ओबामा से पीछे नहीं रहना चाहते, क्योंकि ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला था और अब ट्रंप को भी चाहिए। ट्रंप का यूएनजीए स्पीच मोस्टली फॉल्स था। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद इंडिया पाकिस्तान मीडिएशन क्लेम को रिजेक्ट किया। रशियन ऑयल पर अटैक सिलेक्टिव टारगेटिंग है। यूरोप भी सेम काम करता है, लेकिन ब्लेम सिर्फ इंडिया चाइना पर। इंटरनेशनल कम्युनिटी ट्रंप के क्लेम्स को सीरियसली नहीं लेती। इंडिया की पोजीशन क्लियर रहनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना, नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना और मल्टीलैटरल एंगेजमेंट कंटिन्यू करना। अमेरिका के साथ पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रेशर में डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन पूछता हूं। करंट सिनारियो में जब ट्रंप ने सभी कंट्रीज पर रशियन एनर्जी बॉयकॉट का प्रेशर डाला है, लेकिन यूएस खुद भी रशियन यूरेनियम इंपोर्ट करता है, तो इंडिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए आपका ओपिनियन।